दोस्तों, क्या आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर आप है करते कोई प्राइवेट जॉब? आप कोई बिजनेसमैन है या फिर आप कोई हैं फार्मर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पैसा तो जरूर कमाते होंगे। और यदि आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो पैसा कमाने के बाद उस पैसे को बचाते ही होंगे। लेकिन यदि आप पैसा बचाने के बाद उसे घर में तिजोरी में या फिर बैंक के लॉकर में या बैंक अकाउंट में सीधे डालकर रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका पैसा जितना दिख रहा है समय के साथ वो उतना नहीं रहने वाला, वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। घटते 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 वो कम होता रहेगा। ऐसे में जरूरी है कि आपको वो तकनीक पता हो जिससे आप अपने पैसे का निवेश करें, ताकि जो पैसा आपने कमाया है और कमाने के बाद बचाया है वो आपके लिए और पैसा बनाए। मतलब आज के इस वीडियो में आप पैसे से पैसे बनाने की तकनीक के बारे में जानेंगे कि कैसे आपके कमाए हुए पैसे से आप और पैसा बना सकते हैं। यानी पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आप जब काम करते हैं, आप जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को यदि आप नॉर्मली घर में सेव करके रखते हैं किसी लॉकर में, अलमारी में, या फिर आप किसी सेविंग अकाउंट में बंद करके रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर महंगाई दर 4% है। यानी हर साल वो 100 रुपये, जो आज के डेट पर 100 रुपये उसकी कीमत है, 4% महंगाई दर होने के कारण उसकी कीमत 4 रुपये हर साल के दौर पर घट रही है। मतलब आज कह सकते हैं कि जो 100 रुपये का नोट आप अपने घर में अलमारी में लाकर रख देंगे, एक साल के बाद वो 100 रुपये का नोट देखने में तो वैसा ही लगेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल कीमत 94 रुपये रह जाएगी। यानी कल के लिए जो चीज़ आप 100 रुपये की खरीद सकते थे जब आपने वो 100 रुपये अलमारी में रखा था, आज उसी चीज़ को 100 रुपये देकर आप नहीं खरीद पाएंगे, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उस 100 रुपये की कीमत रखे रखे घट गई। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको सही जगह निवेश करके कैसे आप पैसे से और पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो मिडिल क्लास लोगों की गलतियों के बारे में बताऊंगा जो वो करते हैं, और उन तकनीक के बारे में बताऊंगा जो रिच यानी अमीर लोगों को पता है, जिससे वो पैसे से पैसा बनाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली गलती है कि आप यदि बैंक अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो उसको बैंक अकाउंट में रखना बंद कर दीजिए। एटलीस्ट यदि आपको बैंक में ही अपना पैसा रखना है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन होता है एफडी का, जैसे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप यदि नॉर्मली आपके पास 5 लाख, 10 लाख या 50,000 रुपए ही आपके बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो आप उसे डायरेक्ट एफडी कर दीजिए। क्योंकि नॉर्मली यदि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो आपको उसमें 1-2%, 2.5% ब्याज मिलती है। लेकिन यदि आप उसे एफडी करा देते हैं तो उसमें सालाना 6% ब्याज मिलती है। यानी आप यदि 1 लाख रुपए आपके बैंक में यूं ही पड़ा हुआ है और यदि आप उसे एफडी करा देंगे तो एटलीस्ट साल में वो 1 लाख रुपए आपके लिए 6,000 रुपये कमा कर देगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि 500 रुपये महीना। तो नॉर्मली आपको लग रहा था कि आपका पैसा बैंक में पड़ा सुरक्षित है, लेकिन उस पैसे को आपने काम पे लगा दिया, तो वो 1 लाख रुपये कम से कम महीने के 500 रुपये यानी साल के 6,000 रुपये आपको कमा कर दे रहा है। फिर दूसरा तरीका कौन सा होता है? दूसरा तरीका होता है पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये भी बैंक के जरिए ही एक प्रकार का अकाउंट ओपन होता है जहां पर आप अपना पैसा डाल सकते हैं। अब देखिए, एफडी में आप वो पैसा डालते हैं जो पैसा आपको बहुत जल्दी ज़रूरत पड़ने वाला, मतलब विद इन 1 साल आपको यदि कोई पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली तो आप उसको एफडी में कर सकते हैं, क्योंकि वो एफडी कभी भी तोड़ेंगे और पैसा आप वापस निकाल लेंगे। तो जब तक आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा रहेगा 6% ब्याज देता रहेगा, और जिस वक्त आपको लगे कि उस पैसे की ज़रूरत है तो एफडी को तोड़ के उस पैसे को आप वापस निकाल लीजिए। लेकिन यहाँ पर दूसरा तरीका है पीपीएफ का। अब पीपीएफ के बारे में नॉर्मली लोग जानते नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं। पीपीएफ में 500 रुपये मिनिमम 1 साल में आपको जमा करने होते हैं और साल में आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। लेकिन पीपीएफ है क्या और एफडी से कैसे अलग है? पीपीएफ आपको एक तरह से पेंशन स्कीम के जैसे काम करता है, जिसमें पीपीएफ के अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि आप हर साल कम से कम 500 रुपये या अधिकतम 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 या 1,50,000, उसका ऐसा कुछ प्रोविजंस है। तो आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए या कम से कम 500 रुपए इस पीपीएफ अकाउंट में डाल दीजिए, और जो पैसा आप इस अकाउंट में डालेंगे उसके बदले में हम आपको 8% रिटर्न, 8 से 9% रिटर्न देंगे। अब 8 से 9% रिटर्न का मतलब ये है कि यदि आपने पीपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए डालते हैं तो आपको 1 साल में उसका 9,000 रुपये ब्याज मिलेगा।
यानी 9,000 रुपये आपको बिना कुछ किए 1 साल के मिलेंगे। तो सोचिए यदि आपने 10 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए धीरे धीरे करके 10 साल के दौरान में, तो आपको साल का एटलीस्ट 90,000 रुपये ऐसे ही बिना काम किए मिल जाएगा, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। यदि आप 20-30 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं तो ये आपकी 3 महीने की सैलरी हो सकती है। तो एटलीस्ट आपने 3 महीने बिना काम किए सैलरी ले ली। लेकिन यदि आप नॉर्मल अकाउंट में आपका 10 लाख रुपये पड़ा है तो वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे घट रहा है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे घट रही। क्योंकि आज के समय में आपके 10 लाख रुपये जो चीज़ आप खरीद सकते थे, यानी एक कार जो आप आज 10 लाख में खरीद सकते हैं, क्या 10 साल के बाद वो कार आपको 10 लाख रुपये में मिलेगी? नहीं, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। क्या कोई फर्नीचर जो आज आपको 10,000 रुपये में मिल रहा है, क्या 10 साल बाद वो 10,000 में मिलेगा? नहीं, क्योंकि 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो उसकी कीमत जब बढ़ती है तो आपके पैसे की कीमत कम होती चली जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपका पैसा जब बढ़े, घटे ना, कम से कम बढ़ नहीं रहा है तो घटे ना। और यदि आप पीपीएफ में अपना पैसा डालते हैं तो आपका पैसा 9% की दर से सालाना बढ़ता रहता है। तो दूसरा तरीका तो हो गया, आप अपना पैसा पीपीएफ में डाल दें। लेकिन पीपीएफ के साथ में एक कह सकते हैं कंडीशन होती है कि आप जो पैसा डालेंगे उसे 15 साल तक आप नहीं निकाल सकते। तो पीपीएफ में आपको वो पैसा डालना है जो कि आप 15 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर यहाँ पे जो तीसरा सबसे ज़्यादा कह सकते हैं ऐसा इंपॉर्टेंट तरीका जो पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, वो होता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को लोग यूजली जुआ कहते हैं आमतौर पे, जो लोग इसके बारे में नहीं जानते। और यदि बिना जाने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाए तो वो जुए के समान ही होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपको स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है तो आप साल का तकरीबन 25% रिटर्न ले सकते हैं। और यदि आप उसके एक्सपर्ट हैं तो ये रिटर्न 40 से 50% तक हो सकता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी सीख ली और स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो यदि आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं और 25% रिटर्न मिल रहा है तो 1 लाख में 25,000 रुपये आप साल का स्टॉक मार्केट से बिना एक्टिवली काम किए पैसा कमा लेंगे। मतलब आपका 1 लाख रुपए आपको 1 साल में 25,000 रुपये कमा के दे देगा। ये अमाउंट आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन आप बिना काम किए ये पैसा कमा रहे हैं। आपको ये भी सोचना है कि आपका पैसा आपको ये पैसा कमा के दे रहा है। पर आप कहेंगे मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, जानकारी है नहीं, तो आप क्या करें? तो यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स यूजली क्या होते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट के ऊपर ही पढ़ाई की हुई है, उसमें पीएचडी करी हुई है और उनको पता है कि कब कौन सा स्टॉक बढ़ता है, कब कौन सा स्टॉक घटता है। तो वो लोग आपसे कहते हैं कि भैया आप अपना पैसा हमको दे दो और हम छोटा सा कमीशन लेंगे आपके लगाए हुए पैसे पे, 1%, आधा %, और इसके बदले में हम आपका पैसा अच्छे अच्छे स्टॉक में लगाएंगे जिससे कि आपको रिटर्न मिलेगा। आप तो जानते नहीं हैं तो आप हमें दो और उसके बदले में हम थोड़ा सा कमीशन लेंगे जो रिटर्न मिलेगा। तो यूजुअली म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं और म्यूचुअल फंड्स कंपनियां होती हैं, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, यूटीआई का म्यूचुअल फंड है, पेटीएम मनी भी अपना एक प्रकार का म्यूचुअल फंड लेकर आई है। उसके अलावा ग्रो ऐप है जिसके जरिए आप अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग कंपनियां हैं जिनमें अपने अपने फंड मैनेजर है और जब इन कंपनियों को आप अपना पैसा देते हैं तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर आपके पैसे को रिटर्न करती हैं विद इन कुछ पीरियड, 1 साल 2 साल, जब तक आप पैसा लगाना चाहिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ पे रिस्क कम है और आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में यूजली जो रिटर्न देखे गए हैं वो 15% रिटर्न देखे गए हैं। लेकिन 15% रिटर्न का क्या मतलब है कि यदि आपने 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगाया तो जो एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न मिलता है वो अप्रॉक्स 14 से 15% होता है। तो आपको लगभग 12,000 से 15,000 रुपये 1 लाख रुपए में 1 साल में रिटर्न देखने को मिल जाएंगे यदि आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कम लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊं कि पैसा एक्चुअली में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपाउंड होता है, वो बढ़ता है कंपाउंड होकर। तो यदि आप 15% एनुअल रिटर्न देखें तो ये 5 साल में पैसे को डबल कर देता है। तो मान लीजिए एक लड़का जो कि 20 साल का है, उसके पास 2 लाख रुपए हैं। अब उसके पास ऑप्शन है या तो वो उसकी एक बुलेट गाड़ी खरीद ले, उसे चलाने के बाद उसका रौब जमेगा, या तो वो उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, तो 5 साल में उसका पैसा डबल होता रहेगा। तो इस आधार पर देखा जाए 20 साल का लड़का जब 50 साल का हो जाएगा तो उसका वो 2 लाख रुपए 5 बार डबल हो जाएगा। तो पहले बार में 2 लाख से 4 लाख होगा, दूसरे बार में 4 से 8 लाख हो जाएगा, तीसरे बार में 8 से 16, चौथे में 16 से 32, 32 से 64 और 64 से
उसका पैसा हो जाएगा 1,28,00,000। तो जब 20 साल का लड़का 50 साल का होगा तो उसके वो 2 लाख रुपए जो उसने 20 साल की उम्र में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए थे, जब वो 50 साल का होगा तो वो उसका पैसा उसको रिटर्न मिलेगा तकरीबन 1,28,00,000 रुपए, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के अंदर काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, कैटेगरी में आते हैं, उनकी एंटायर लाइफ, जीवन भर की कमाई 1,20,00,000 रुपए नहीं होती। तो यदि वो बुलेट ले लेता उस टाइम पे, तो उसकी बुलेट की कीमत 5 साल के बाद खत्म हो जाती और 10 साल के बाद बुलेट खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ पे 30 साल के बाद उसके 2 लाख रुपए 1,28,00,000 रुपए में बदल चुके होंगे। तो म्यूचुअल फंड एक अपने आप में पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्कीम है, या कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अच्छा म्यूचुअल फंड देख के इन्वेस्ट करना है, और यदि आपको ज़्यादा पता नहीं है तो आप इंडेक्स्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अगला तरीका है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो होता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट यूजली ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग प्रेफर करते भी हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके पैसा कितना आपके पास, इस बात के ऊपर। क्योंकि रियल इस्टेट का मतलब क्या है, आपने प्लॉट खरीद लिया, आपने ज़मीन खरीद ली, आपने घर खरीद लिया और उस घर को छोड़ दिया 4, 5, 7 साल के लिए। तो नॉर्मली यदि आपने अच्छी लोकेशन में किसी प्रॉपर्टी को खरीदा है, समझते हुए कि इसकी प्रॉपर्टी की कीमत आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है, तो 5 से 6 साल में किसी भी प्रॉपर्टी की कीमत लगभग दुगनी हो जाती है, यदि वो सही लोकेशन में है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल प्रॉपर्टी खरीदते और बेचने का काम करते हैं, और इसी में वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। यानी ये भी पैसे से पैसा कमाने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो क्या आप अपना पैसा बचाकर इन माध्यमों में निवेश कर अपने पैसे को काम पर लगाएंगे, ताकि वो आपके लिए पैसा कमाकर आपको अमीर बनाए, या फिर आप अपने पैसे को ऐसी चीज़ों में खरीदने में खर्च करेंगे, जैसे महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी बाइक, जो कि आपको अमीर तो दिखाएंगे लेकिन अंदर से आपको खोखला बनाएंगे, आपको गरीब बनाएंगे। तो अमीर दिखना नहीं है, अमीर बनना है। इसलिए ये वो तरीके हैं जहां पे आप निवेश करके पैसा से पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।